एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ओपिनियन। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिनों से कचरा फैमिली में बहुत ज़्यादा ही कंट्रोवर्सीज़ हो रही है। हालाँकि वो लोग अपने चैनल को ग्रो करने के लिए कंट्रोवर्सीज़ का ही सहारा लेते हैं। जो पुराने व्यूअर्स हैं, उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। लेकिन जिन्होंने अभी नया-नया उनको देखना शुरू किया है रिसेंट कंट्रोवर्सीज़ की वजह से, उनको शायद ये बात अभी नहीं समझ में आएगी। लेकिन जब उनको वो देखेंगे तो धीरे-धीरे वो भी इस बात को जान जाएँगे कि वो लोग कंट्रोवर्सीज़ क्यों करते हैं। तो हालाँकि अभी जो कंट्रोवर्सी हुई है, उन्होंने इस बार किसी बाहर की महिला को नहीं टारगेट किया था, घर की महिला को टारगेट किया था। इसलिए इस बार जो है उन्होंने तीर अपने ही उसमें ले लिया है, क्योंकि अगर आप घर के किसी लोगों को टारगेट करोगे, तो घर के लोगों को आपकी सारी सच्चाई पता होती है कि आपने किसके साथ कहाँ-कहाँ, क्या-क्या गलत-गलत चीज़ें की हैं। जी हाँ, तो आपको मैं बता दूँ, जिन लोगों ने पहली बार मेरा ये पॉडकास्ट जो सुन रहे हैं उनको, कि लास्ट कुछ दिनों में जो लप्पू और लप्पी हैं, उन्होंने वंजना को और छोटे राजकुमार को टारगेट किया था। हालाँकि परसों एक लप्पी की बहुत गंदी सी पोस्ट भी आई थी, कम्युनिटी आई थी, जिसमें वो बहुत गंदा-गंदा लिख रही थी अपने देवर के बारे में कि वो भौंक रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और कुछ देर के बाद वो कम्युनिटी डिलीट कर दी जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि उसने लिख दिया होगा, फिर बाद में उसको रियलाइज़ ये होगा कि अरे! लोग तो मुझे सिम्पैथी देने वाले होते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो मुझे सिम्पैथी कौन देगा फिर? फिर मेरे गलत कामों को सिम्पैथी से मैं कैसे ढकूँगी? तो फिर उसने उस चीज़ को जो है वो डिलीट कर दिया। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो लाइव है वो भी अभी डिलीट हो गई हैं, जहाँ तक कि लप्पू की भी एक लाइव थी वो भी डिलीट हो गई, जिसमें 2 लाख के करीब से व्यूज़ थे। और लेकिन छोटे किचन ने अपने लाइव को डिलीट नहीं किया है। और ये सारी चीज़ें जो बातें हो रही हैं उसकी बेटी को लेके, उसके घर छोड़ने को लेके, तो फिलहाल के लिए ये पॉज़ पे चला गया है। उन लोगों के घर में कुछ समझौता हुआ है। लप्पू अभी बैठा हुआ है सिवान में, 5-6 दिनों तक वहीं रहेगा, क्योंकि उसको अपने दुकान का काम देखना है। और लप्पी वहाँ लप्पू को फ़ोन कर के सारे यहाँ के अपडेट लेते रहती है। ऐसा लप्पू ने खुद बोला है कि वो मुझे हर थोड़ी-थोड़ी देर पे फ़ोन करती है। ख़ैर, ये सारी बातें तो सब लोगों ने गुडी-गुडी बातें सुनी ही होंगी कि लप्पी कितना केयरिंग है। बात करते हैं लाइफ़ के बारे में। जो छोटे किचन ने बोला है लाइव में, उसने अपनी माताजी को भी अच्छे से एक्सपोज़ किया है कि आप 2 तरीके के चावल बनाते हो। एक चावल होता है पतला वाला, एक मोटा वाला होता है। मोटा वाला आप हम लोगों के लिए बनाते हो और पतला वाला जो चावल होता है वो अपने भैया के लिए, यानी लप्पू के लिए बनाते हो। आप इसको गरम रोटियाँ बना के देते हो। मुझे आज तक कभी दी आपने गरम रोटियाँ। तो माताजी बोलती है कि मैं तो अपने पति के लिए भी नहीं बनाती हूँ। तो छोटा कीचड़ बोलता है, फिर आप इसके लिए क्यों बनाते हो? और इसके लिए बनाते हो तो फिर मेरे लिए क्यों नहीं बनाते हो? सही बात है, घर का जो छोटा बच्चा होता है उसको हमेशा ज़्यादा ही अटेंशन चाहिए होता है, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है। जब से बड़े कपूत ने ज़्यादा कमाना शुरू किया है, तब से माताजी शिफ्ट हो गई हैं उसकी तरफ। हालाँकि बचपन में होता होगा ऐसा कि माताजी छोटे पे ज़्यादा ध्यान देती होंगी, मेबी। वैसे वो अनवांटेड चाइल्ड है, वैसा माताजी ने कितनी बार बोल चुकी हैं ये बात को और जताती भी रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें घूम फिर कर के आ गई है अब छोटे कपूत के वाइफ़ पे। लप्पू ने खूब टारगेट किया है भंजना को, यहाँ तक कि उसकी फैमिली को भी नहीं छोड़ा। जब वो उस 20 दिन की बच्ची को नहीं छोड़ रहा है, तो भंजना की फैमिली और भंजना को कैसे ही छोड़ेगा? उसको ये चीज़ें खटक रही है कि आज तक जो सिम्पैथी है या फिर एक अच्छी औरत का जो टाइटल था, वो मेरी वाइफ़ को दिया जाता था। यानी लप्पी को दिया जाता था कि लप्पी बहुत ही लाचार है, बहुत ही बेचारी है, बहुत ही मासूम है। लेकिन अब जो ऑडियंस है, जो पब्लिक है, वो सारा प्यार जो है वो भंजना को देती है, क्योंकि भंजना आज तक किसी कंट्रोवर्सीज़ में नहीं पड़ती है। आज तक उसने कभी किसी के खिलाफ अपना मुँह नहीं खोला गंदे तरीके से। वो हमेशा रिस्पेक्टफुल तरीके से आई है जब भी आई है, और हमने देखा है उसने अपने ब्लॉग में भी बहुत तरीके से बात किया है। जो भी बोला है अच्छे से बात किया है, लप्पी की तरह फूहड़पंती नहीं की है। और हमने ये भी देखा है कि भंजना जहाँ भी जाती है वो अपने आप को अच्छे से प्रेज़ेंट करती है। लप्पी की तरह वो किसी के साथ लिपटा-लिपटी वाली चीज़ें नहीं करती है। तो ये सारी चीज़ें लप्पू नोटिस तो करता ही होगा, तभी तो उसके इतने सारे व्यूज़ होने के बाद भी बहुत लिमिटेड कमेंट रहते हैं, क्योंकि वो उन्हीं सब कमेंट को छोड़ता है जो कि उसके फ़ेवर में होते हैं। क्योंकि ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है कि सिर्फ़ लोग पॉज़िटिव कमेंट करें, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। किसी के भी कमेंट सेक्शन में देखोगे जिन्होंने अपने कमेंट को हाइड नहीं किया हो, डिलीट नहीं किया हो, तो उनको आप देखोगे कि दोनों टाइप के कमेंट्स रहते हैं, पॉज़िटिव, नेगेटिव सब टाइप के कमेंट्स रहते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि सिर्फ़ आपको लोग पॉज़िटिव चीज़ें बोले और चले जाएँ, ये पॉसिबल ही नहीं है, वो भी एकदम सोशल मीडिया पे जहाँ पे लोग एक-दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। और आपने इतनी गलतियाँ करके रखी है, आपकी पर्सनैलिटी इतनी इरिटेटिंग है, तो आपको पॉज़िटिव कमेंट कौन कर रहा है, ये सब लोगों को पता है कि आपने कुछ चैनल ज़्यादा नहीं, मतलब 150-200 कमेंट होते हैं, 150-200 उन्होंने दे रखा होगा किसी पीआर चैनल को कि हर मेरे 2 चैनल हैं, उस पे तुम 150-200 कमेंट अच्छे-अच्छे कर दो।
150-200 ही कमेंट रहते हैं। आप देखोगे डेढ़ दो 200 से ज़्यादा कमेंट नहीं रहते, तो 200 कमेंट को खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है इन लोगों के लिए। इनके मिलियन में चैनल है, इनको अपना चैनल ग्रो करना है, इमेज बनानी है, क्योंकि ये इनके लिए एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। इनके लिए ये पैसा का खर्च नहीं है, इनके लिए वेस्ट नहीं है, इन्वेस्टमेंट होता है ये यूट्यूबर्स के लिए या फिर जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं। तो छोटे कपूत ने आकर के लाइव में एकदम बड़े कपूत की एकदम लंका लगाई है अच्छे से, खूब सुनाया है उसको। और उसने ये भी बोला है अपनी माताजी को कि जब ये कंट्रोवर्सीज़ कर रहा होता है तो आप इसको तो नहीं रोकती हो और मुझे रोकने चली आती हो। ये जो है कि दूसरी औरत को सब सारी माँ-बहन सबको गालियाँ दे रहा होता है और ये मुझे बोल रहा है, तब तो आप इसको नहीं रोक रही होती है। माताजी की पोल पट्टी अच्छे से खुल गई है। माताजी जो वहाँ बैठी और छोटे कपूत ने ये भी बोला है कि जब सारी चीज़ें हो रही हो तो आप तो रोकती नहीं हो, आप बैठी रहती हो वहाँ पे और आग लगाते रहती हो। और माताजी ने बोला कि तुम तो मुझे बोल दी होगी, तुम तो पड़ोसी हो। तो छोटे कपूत ने बहुत अच्छा-सा उसको अच्छे रिप्लाई दिया है कि पड़ोसी अच्छे होते हैं। मतलब छोटे कपूत का ये कहना है कि पड़ोसी भी इतने बुरे नहीं होते जितने कि आप मेरी माँ हो के मेरे साथ बुरा कर रहे हो, मेरे साथ ये जो दोहरापन कर रहे हो। एक बेटा जो पैसा दे रहा है, आप उसको ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। कल को अगर वो पैसा देना बंद कर देगा तो फिर आप मेरे पास सट जाओगे। इसके अकॉर्डिंग तो माताजी का यही वाला जो नेचर है एक्सपोज़ होता है। ख़ैर माताजी लालची स्वभाव की हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। माताजी और माताजी की कलूठी बेटी लालची स्वभाव की है। ये किसी से ये बातें छुपी हुई नहीं है, जो लोग उनको देख रहे होंगे समझ में आ ही रहा होगा कि कितनी ग्रीडी टाइप के लोग हैं ये। और लप्पू भी बहुत ही ये फैमिली बहुत ही चालबाज़ टाइप की फैमिली है, पता नहीं कैसे इनको लोग फ़ॉलो कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि अगर आपको इनको देखना है, देखो भले ही मज़े के लिए देखो, फ़ॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट ठीक है, लोगों के होते होंगे, उनको पसंद आते होंगे शायद। ऐसी पर्सनैलिटी के लोगों भी होते होंगे जिनको ऐसी पर्सनैलिटी के लोग पसंद आते होंगे। लप्पी जैसे जो कि इतनी हिपोक्रेट है, बच्चा-बच्चा करते रहती है कि मुझे बच्चा नहीं होता है, मुझे बच्चा नहीं होता है, लेकिन हर एक प्रेग्नेंट औरत को अपने उस नल्ले पति से गालियाँ सुनवाती है या फिर अपनी उसकी जो सास बैठी है उससे उसको टारगेट करवाती है, चाहे वो अंशु हो या फिर वो इंटरनेशनल जीजा जी हों, चाहे वो अभी भंजना हो या फिर वो जगत दीदी की जो भाभी हैं वो हो। मतलब लगा के हमने 4 प्रेग्नेंट पिछले डेढ़ 1 सवा साल में हमने देख लिया कि कैसे लप्पू लप्पी ने 4 प्रेग्नेंट औरतों को टारगेट किया है। इतने डेढ़ साल तक का आप ड्यूरेशन देखोगे ना तो 4 प्रेग्नेंट औरतें तो मुझे पता है। बाकी को इनकी फैमिली में किसको क्या किया वो तो हमको भी पता नहीं है। बाद में पता चलेगा अगर वो लोग सामने आते हैं तो। तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं उनके ब्लॉग में। हालाँकि कल से जो ब्लॉग आ रहे हैं इनके लप्पू के, लप्पी के और या फिर राजकुमार या फिर जो कलूठी दीदी हैं, उन लोगों के नॉर्मल ब्लॉग आ रहे हैं। शायद उन लोगों ने अपने अंदर कुछ पैचअप कर लिया है फैमिली मैटर को क्योंकि लप्पू का सारा सच्चाई जो है वह छोटा राजकुमार बाहर निकलने पे तुल चुका था। तो लप्पू ने मुझे लगता है उसके साथ कोई एग्रीमेंट कर लिया है या फिर उनके साथ कोई कर लिया है कि नहीं तुम हमारी बातें बाहर मत निकालो, मैं तुमको नहीं टारगेट करूँगा, तुमको कंटेंट नहीं बनाऊँगा। तो जैसा कि लप्पू की आदत है कि जब भी उसकी सच्चाई बाहर सामने आने लगती है तो वो घुटने टेक देता है। उसने छोटे राजकुमार के सामने शायद घुटने टेक दिया है क्योंकि भोपाल वाली सच्चाई सामने आती कि कैसे उसने स्कैम किया, वहाँ पे झूठ बोला। कैसे जगत दीदी या उसकी बाकी फैमिली को झूठ बोला होगा। जगत दीदी भी को भी मैं ऐसा नहीं मान रही कि वो सही है, लेकिन जिस हिसाब से इस फैमिली ने टारगेट किया, वो बहुत ज़्यादा हो गया था। ये सारी बातें हुई होंगी उनकी फैमिली में और इन सारे चक्रव्यूह में माताजी भी सम्मिलित थीं, क्योंकि उन्होंने खूब वीडियो छापे थे। उनकी कलूठी बहन भी सम्मिलित थी, उसने भी खूब वीडियो छापे थे। तो सारे लोग सम्मिलित थे और इसकी सच्चाई छोटा कपूर बाहर लाने की बार-बार धमकी दे रहा था। तो हो सकता है इन लोगों के बीच इस चीज़ को लेके एग्रीमेंट हो गया होगा कि तुम चुप रहो, हम तुमको शांति से रहने देंगे या तुमको टारगेट नहीं करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को लेके घर में हो गया है एग्रीमेंट और इस चीज़ को लेके कंट्रोवर्सीज़ अभी पॉज़ हो गई है। लेकिन अब दूसरी किस चीज़ को लेके ये लोग लड़ेंगे ये तो कुछ दिन में पता चल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो इसको, चैनल को प्लीज़ से सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।